आज फिर से आपको संकल्प बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर देख रहे हैं ज्ञान पे ज्ञान यूट्यूब चैनल से हम लोग संकल्प बैच में मैट्रिक्स एक्सरसाइज 1, 2 कर लिए थे। आज हम लोग मैट्रिक्स एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज? 3। देखते हैं एक्सरसाइज 3 करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3 देखिए, यहाँ से हमको क्या करना है, थ्योरी भी समझते चलना है साथ साथ में। क्या समझना है? साथ साथ में थ्योरी समझते चलना है। साथ साथ हमें क्या समझते चलना है? थ्योरी भी समझते चलना है। ध्यान से देखना है कि करेक्ट फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। कैसे निकाला जाएगा? तो ध्यान से समझें कि मान लेते हैं कि ए है, ए एक मैट्रिक्स है, ये ए बी सी डी होता है। इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का सिंबल देखिए दो तरीका से दे सकते हैं। ऐसे ट्रांसपोज का हिंदी होता है परिवर्त आव्यूह। क्या होता है? ट्रांसपोज का हिंदी होता है परिवर्त आव्यूह। ऐसे दे सकते हैं, ऐसे। ट्रांसपोज क्या कहा जाता है कि किसी करस्पोंडिंग रो या करस्पोंडिंग कॉलम को आपस में बदलने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है, संगत रो को संगत कॉलम के साथ बदल देते हैं, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इस देखिए, ये पहला है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। ध्यान से समझिएगा, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो हम बताएं करस्पोंडिंग। ध्यान से संगत, संगत की बात है, पहला कॉलम को पहला रो से बदलना है। तो ध्यान से देखिए, पहला रो है, ये पहला रो, इसको पहला कॉलम से बदल देंगे और जो पहला कॉलम था पहला रो में चला जाएगा। और दूसरा रो है तो दूसरा रो दूसरा कॉलम से बदल दीजिए, सी और डी। तो देखिए, आपके पास जो पहला रो था वो पहला कॉलम हो गया और जो पहला कॉलम था पहला रो हो गया। तो कहा गया कि संगत करस्पोंडिंग रो या करस्पोंडिंग कॉलम परिवर्तन करना है। करस्पोंडिंग का मतलब होता है संगत। किसी भी रो को, ध्यान समझिएगा, किसी भी मैट्रिक्स के संगत रो या संगत कॉलम को, किसी संगत रो को संगत कॉलम या संगत कॉलम को संगत रो में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह कहा जाता है। आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसपोज क्या है। अगर हम मान लेते हैं कि ए है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं और फिर इसका ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। ए बराबर होता है ट्रांस, जैसे ए बराबर होता है क्या कि ए का ट्रांसपोज किया फिर उसका ट्रांसपोज करते किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। कहने का मतलब कि हम एक बार पलटी करें तो मुड़ी नीचे जाएगा, पैर ऊपर आ जाएगा। फिर पलटी करेंगे तो मुड़ी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसे यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर आ जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है कि जो करस्पोंडिंग रो है और जो कॉलम है, उसको रो को या तो कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या तो कॉलम को किसमें कन्वर्ट कर दीजिए? रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए, इसको बनाते हैं कैसे। जैसे देखिए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मान दें कि ए बराबर दिया गया है आपके पास 5 1/2 -1। इसको ट्रांसपोज निकालना है। देखिए, रो कितने हैं? 1 2 3। तो संगत रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कॉलम में कन्वर्ट कीजिए इसको, तब 5 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। यही क्या हो गया आपके पास? ट्रांसपोज हो गया। इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, ये -1 2 3 है। इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसपोज का, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, रो को कॉलम बनाइए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिए। यही क्या हो गया आपके पास? ट्रांसपोज हो गया। क्या हो गया? ट्रांसपोज। जैसे मान लेते हैं कि अपने से ए बराबर लेते हैं, ऐसे जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये 2 × 3 का है। ध्यान से देखिएगा, 2 × 3 कोटि का है। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी और सी, यहाँ डी ई एफ, यानी कि 3 × 2 हो गया, 3 × 2 हो गया।
ये देखिए एक गुण कितना था, 3 गुने 1 था, ये हो गया 1 गुने 3। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे ए है, ए का कोटि m गुने n है और इसका ट्रांसपोज कर दे, ए ट्रांसपोज कर दिए, इसका कोटि n गुने m हो जाएगा। ट्रांसपोज करने पे यानी कि रो वाला कॉलम बन जाता है, कॉलम वाले रो बन जाता है। आपको याद रखना होगा ये प्रॉपर्टी। किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर जो उसका कोटि होता है, जो ऑर्डर होता है, सीधा उल्टा हो जाता है। अगर m गुने n कोटि का कोई ऑर्डर है तो n गुने m का हो जाएगा। अगर m गुने n है तो n गुने m, और n गुने m है तो सीधा उल्टा हो जाएगा। आपको याद रखना। अगर 2 गुने 3 है, 3 गुने 2 होगा, 2 गुने 3 है तो 3 गुने 2 होगा। इतना आपको समझना है। ये बात क्लियर आ गई समझ में? ये आपको एकदम क्लियर आया तो देखो कि ये मैट्रिक्स लिखे है, इसका ट्रांसपोज लिखे तो 2 गुने 3 कोटि का था और ये कितना का हो गया, 2। यानी कि प्रॉपर्टी आपको याद रखना हो कि ए आई जे कोई है, m गुने n कोटि का है, इसका ए आई जे का जैसे ही हम ट्रांसपोज निकाल दिए, जिसका जो कोटि हो जाएगा n गुने m का हो जाएगा। उल्टा आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। 3 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है फिर कि ये इतना है, इसका ट्रांसपोज जैसे ही ये ए का मान लेते हैं, इसका जैसे ही ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे तो देखिए जो रो है कॉलम बनेगा -1 5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे और थर्ड को थर्ड बना देंगे। यही हो गया आपके पास। बात समझ में आ रही होगी, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे कहा गया, थोड़ा सा देखिए, जैसे a प्लस बी का ट्रांसपोज है, हम लिख सकते हैं कि a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज। a माइनस बी का अगर ट्रांसपोज है तो इसको लिख सकते हैं a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अगर a b का ट्रांसपोज है तो हम लिख सकते हैं a का ट्रांसपोज इंटू b के ट्रांसपोज। इसको लिख सकते हैं के a है तो इसको लिख ट्रांसपोज करेंगे तो k को क्वोशंट बाहर करेंगे, a का ट्रांसपोज लिखेंगे। अगर a है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। ध्यान से देखते हैं, आगे आते हैं। जैसे ए दिया गया है a बराबर, यहाँ देखिए पहले क्या कहा कि जोड़ दीजिए। पहले a और b को जोड़िए। देखिए a प्लस बी को हम जोड़ना चाहेंगे तो जोड़िए, तो -5, ई जोड़िएगा तो 3, ई -2, ई हो जाएगा 6, ई हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। ये आपके पास -1, E4, E2। इसका है a प्लस बी। ए प्लस बी का जैसे हम लोग ट्रांसपोज डालेंगे तो रो को कॉलम बना देंगे। ये क्या हो जाएगा, -5, ये 3, -2, 6, 9, 9, -1, 4, 2 ऐसे हो जाएगा। क्लियर एलएचएस? आरएचएस की क्या बात कर रहा है कि पहले ए ट्रांसपोज निकालिए। देखिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की बात कर रहा है, हम ए ट्रांसपोज कर रहे हैं इसको, तो -1, A2, 3। जो रो था उसको कॉलम बनाइए। ये क्या था, 5 था, 7 था, 9 था। ये कितना था, -2, 1, 1 था, प्लस इसका ट्रांसपोज कीजिए बी का, तो -4, 1, -5, ये 1, ये 2, ये 0, ई कीजिएगा तो 1, 3, 1। इतना करना होगा। अब देखिए दोनों को ऐड कीजिए, ये आ जाएगा -5, ये आपका आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -1, ये आपके पास आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, ये आपके पास आ जाएगा -2, ये 9 और ये 2। देखिए दोनों सेम आ गया, ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए इसको क्या करना है, पहले घटा लेना है तब ट्रांसपोज निकालना है। अब आरएचएस में क्या करना है कि ट्रांसपोज निकाल कर तब घटाना है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी तो आप कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बन जानी चाहिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्लियर। यहाँ भी थर्ड वही क्वेश्चन है, देख लीजिए। फोर क्वेश्चन हम आते हैं, थोड़ा सा देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ट्रांस 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपको दे रखा है, क्या दे रखा है,
ए ट्रांसपोज का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, -2 3 1 2। किसका मान दे रखा है, ए ट्रांसपोज की मान दे रखा है। आपसे बी का वैल्यू दे रखा है आपके पास, ये बी का वैल्यू दे रखा है कितना, -1 0 1 2। देखिए इसका फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इसको करना है, ध्यान से समझेंगे बाबू। क्या है कि हम क्या करेंगे कि ए ट्रांसपोज दिया गया तो पहले हम इसको ए निकालेंगे। अगर हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोज के जब ट्रांसपोज करते हैं तो हम किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है। तो जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -2 3 1 2। यहाँ देखिए फिर इसका बी का ट्रांसपोज जैसे ही हम करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -1 0 1 2। अब क्या करना है कि निकालना है a प्लस 2b। तो पहले क्या करेंगे कि हम a प्लस 2b निकालेंगे। तो a का मान हो गया -2 1 3 2 और प्लस b में कितना से गुना करना है, तो 2 से। कि b में तो b कितना है, a है। बी ट्रांसपोज की जरूरत नहीं था, हम बेकार, इसको नहीं निकालना चाहिए था, इसको नहीं निकालते। इसको देखिए -1 0 1 2। अब गुना करते हैं तो देखिए a प्लस 2b, इसको आ जाएगा -2 1 3 2। यहाँ आप लिखेंगे तो -2 लिखेंगे 0 2 4। अब ध्यान से देखिए दोनों को ऐड कीजिएगा, दोनों के ऐड कीजिएगा तो a प्लस क्या हो जाएगा 2b। ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा -4। ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इस 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। तो a प्लस क्या होगा 2b, 2b का ट्रांसपोज जैसे ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो -4 1 5 और 6, यानी कि रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिए। यहां तक बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। देख लीजिए कहीं दिक्कत है तो बताया जाए। आगे बढ़ जाते हैं तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपके पास अभी थ्योरी लिखवाए थे कि ए बी का ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आपको याद रखना है। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ध्यान से देखिएगा, इसको दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एलएचएस में है कि ए से बी में गुना करेंगे, ए बी निकालना है। ए का मान हो जाएगा आपके पास 1 -4 3 और बी का मान है -1 2 1। अब ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास हो जाएगा कितना, ये 3 गुने 1 है, ये 1 गुने 3 है। तो रिजल्ट जो इसका आएगा 3 गुने 3 का आएगा। इसे कीजिएगा तो -1 ये 2 ये 1, ये कीजिएगा तो +4 -8 -4, ये कीजिएगा तो -3 6 और 3, ये आ गया। और ए बी का जब जैसे ही हम क्या कर देंगे ट्रांसपोज करेंगे तो पलट जाएगा, -1 2 1 4 -8 -4, ये -3 6 3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं क्या, आरएचएस में बोला कि पहले बी ट्रांसपोज निकालिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बी ट्रांसपोज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बी ट्रांसपोज की बात करते हैं तो बी ए है, फर्स्ट बता रहे हैं अभी, उसको बताते हैं। तो देखिए बी में जो है ए ट्रांसपोज की बात, बी ट्रांसपोज की बात कर रही है तो बी का जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 1 हो जाएगा। और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो 1 -4 3। मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से 1 तो -1 हो जाएगा, इसमें कीजिएगा तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ए -3। अब इसमें कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ये -8 होगा, और ए आपके पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर करेंगे तो ये 1 होगा, -4 होगा और ये 3 होगा। देखिए दोनों बराबर आ गई। इसी बात को ध्यान रखना, इसलिए लिखना पड़ेगा
कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आपको दिखाना होगा, लिस्ट में क्लास में लिखना होगा। इसी प्रकार देखिए, जिस प्रकार पहला है उसी प्रकार आपका दूसरा है, आपसे बन जाना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताया जाए, दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, ये और ये दोनों एक जैसा है। एक क्वेश्चन हम आपको बताए, एक क्वेश्चन दूसरा आप ही के बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ट्रांसपोज ए बराबर आई है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये आपके पास। आपको पता होगा कोई भी नंबर है, मान लेते कोई नंबर हम मान लेते हैं, कोई नंबर मान लेते हैं 10 नंबर है, इसका अपोजिट करोगे तो 1 बाई ए 10 होगा। तो कोई भी नंबर को जब अपने अपोजिट से गुना किया जाता है तो उसका गुणनफल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर हो। कोई भी नंबर हो और उसको जब अपने अपोजिट से, किसके अपने अपोजिट से गुना किया जाता है तो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो अपने से पॉजिटिव, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये जो है इसका अपोजिट है, ये जो है ये ट्रांसपोज के क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। क्या है, उल्टा है। इसका उल्टा करने पर ही आएगा, इसका उल्टा करने पर ही आता है। तो हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज ए बराबर क्या, इसके बराबर हो जाता है आई के बराबर, या ए इंटू ए ट्रांसपोज कीजिएगा तो आई के बराबर हो जाएगा। देखिए ए है आपके पास इतना, ए ट्रांसपोज की मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लिखते हैं पहले ए ट्रांसपोज और तब ए लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब यहाँ पे ए का मान लिखिएगा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम कॉस से कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। इससे इसमें करेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसमें देखो, इससे आप इसमें यहाँ करो तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बीच में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहां से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास इसका वैल्यू क्या होगा कि 1 0 0 1। क्लियर, बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है तो बताया जाए, यहाँ तक समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए इसी बात पे आगे हम बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। देखिए अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसको हम उल्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उल्टा। जैसे पहले ए लिखते हैं तब ए ट्रांसपोज लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे इसको लिखो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से यहाँ करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। इससे इसमें करोगे तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ करेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और कॉस से कॉस में तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये भी क्या बचा 1 0 0 1, ये भी ठीक है, ऐसे भी बना सकते। बात समझ गए होंगे यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे।
देखिए वही क्वेश्चन है, दूसरा बन जाना चाहिए। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है आपके पास सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की बात कर रहा है। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, देखिए कहा जाता है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? देखिए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का हिंदी होता है समित अवयव। क्या होता है? समित अवयव। समित अवयव क्या है? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है? ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स जो है एक कैसा मैट्रिक्स है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कैसा है? तो कहा गया कि जब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। या पैर ऊपर कर दीजिए और मुड़ी नीचे, फिर भी, या मुड़ी ऊपर रखिए पैर नीचे, फिर भी एक जैसा दिखाई देता है। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। कहा गया कि वैसा मैट्रिक्स जिसे ट्रांसपोज करने पर किसके बराबर हो जाए? ए बराबर ए, ये दोनों इक्वल हो जाए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब कहिए क्या? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स जो होता है इसमें ए आई जे बराबर माइनस नहीं होता है, प्लस में होता है ए आई जे। देखिए ऐसे भी कोई लिख देते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं, ए आई जे बराबर ए जे आई होता है, यानी कि उल्टा होता है। ट्रांसपोज करिएगा तो यही ना होता है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, कि अगर एक का ट्रांसपोजिएगा तो ये हो जाएगा, या फिर दोनों का मान तो बराबर होता है। ध्यान से देखिए, जैसे हम लिखना चाहेंगे, जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास दो कोटि का, A11, A12, A22, 21 और A22, इतना मैट्रिक्स है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो कहा गया कि A11, A12, A21, A22, यानी कि कहा गया कि जब आई वाला कहाँ आ जाएगा? जे की जगह पर। देखिए तो यहाँ पे 1 1 था, देखिए यहाँ पे 1 2 था तो 2 1 हो गया। ये क्या था? 1 2 1 था तो ये 1 2 हो गया। ये बदलाएगा लेकिन पता नहीं चला, दोनों सेम है जिसकी वजह से। अब देखिए क्या था, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। याद रखिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका हमको सिमेट्रिक्स निकालना है तो उसके ट्रांसपोज करके अगर उसी में अगर हम जोड़ देते हैं और फिर 2 से भाग देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकल जाता है। क्या निकलता है? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकलता है। क्या निकलता है? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकल जाता है। इतना आप याद होगा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या कह रहा है आपके पास कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स याद किया, तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा? हमें ए ट्रांसपोज निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ट्रांसपोज। तो ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा 5, ये -1 2 1, ये 5 1 3। अब निकालना है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है? सिमेट्रिक्स निकालना है। और लिखा सिमेट्रिक्स निकालना है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालना है। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बराबर होता है 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। इतना आपको ये ठीक है। तो 1 बाई क्या करेंगे? 2 करेंगे। इसका मान होगा, ए का मान है 1 -1 5, यह -1 2 1, यह 5 1 3, प्लस इसका मान क्या है आपके पास? 1 -1 5, यह -1 2 1, यह 5 1 3। अब दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करने पर क्या आ जाएगा आपके पास?
ध्यान से देखिएगा, जब इसको हम ऐड करेंगे तो इसको आ जाएगा कितना 2, यहाँ -2, यहाँ 10, यहाँ करेंगे तो सो डेट द सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। हाँ, निकालना नहीं है, केवल दिखाना था, लेकिन हम निकाल दिए, केवल ये दिखाना था, ध्यान नहीं दिए। -2 4 2, यहाँ पे क्या है 10, ये 2, ये 6, और 2 से भाग देंगे फिर भी आ जाए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, लेकिन केवल दिखाना था ये कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है कि नहीं है। देखिए केवल दिखाना था, तो दिखाने पर क्या होगा कि इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज करने पर क्या आना चाहिए 1 -1 5, -1 2 1, ये 5 ऐसे तो इसे लिखो 5 1 3, यानी कि ट्रांसपोज निकालने पर ए का मान हो गया, ए ट्रांसपोज के क्या हो गया बराबर हो गया, तो कहेंगे कि कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। जब एक किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर जब उसी मैट्रिक्स से इक्वल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा सॉरी, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। आगे आते हैं एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, बीजसम्मित आव्यूह। एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, क्या है, बीजसम्मित आव्यूह। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए, क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है कि इसका जो डायगोनल होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल का मान क्या हो, 0 हो, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे ये है, ये प्रिंसिपल डायगोनल का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ए का -a ट्रांसपोज के बराबर होता है, माइनस ट्रांसपोज के क्या होता है, बराबर होता है। ए का जो वैल्यू होगा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स -a ट्रांसपोज क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ए आई जे बराबर माइनस हो जाता है ए जे आई, उल्टा हो जाता है। और एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज होता है। किसका फॉर्मूला है, एसक्यू सिमेट्रिक्स का है। अब इस चेक करना है कि एसक्यू सिमेट्रिक्स है कि नहीं है, तो ध्यान दीजिए इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, जो रो था वो क्या बनाएंगे, कॉलम, तो 0 1 -1 0 1 -1 बना दिए। दूसरा क्या है 1, तो -1 0 1, ये फिर क्या है 1 -1 0, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। क्या हो गया, ट्रांसपोज। देखिए तो कि जो पहले से एलिमेंट था उसका उल्टा हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में, और जो माइनस में था प्लस में, हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि इसमें कहा गया है डायगोनल मैट्रिक्स में कि A11 बराबर A22 बराबर A33 का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें A11 A12 A22 A33 का मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो देखिए दोनों को करने पर इसका ट्रांसपोज कीजिए, ए का जो किए हम, तो देखो तो इसका जब करेंगे हम ट्रांसपोज तो -a के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, -a के बराबर आएगा। यानी कि जहां जहां निगेटिव था वहां वहां पॉजिटिव, जहां जहां पॉजिटिव था वहां वहां निगेटिव हो गया। तो इससे क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। बात समझ गए होंगे, यहाँ तक आपकी बात कंप्लीट आई होगी। तो इसमें एक बात याद रखना है कि A11 A22 A33 का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। देखिए वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ये दिया गया है, ए का ट्रांसपोज निकालेगा तो क्या आ जाएगा 1 5 6 7। अब जोड़ दीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस ए के ट्रांसपोज निकाल के वेरीफाई कीजिए। ये आपके पास 1 5 है 6 7 है, ऐड कीजिएगा तो 1 6 5 7, जोड़ दीजिए, ये आपके पास 2
ये 11, ये 11, ये 14। अब आइए देखिए तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर, थोड़ा सा लिख लिया, हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो सी का जो वैल्यू है किसके बराबर है, 2, 11, 11, 14। या इसी को मैसेज छोड़ देते हैं, सी नहीं मानते हैं। अभी चेक करना है हमें कि ए प्लस जो ए ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है या नहीं है। तो फिर इसका निकाल कर देखेंगे हम ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज निकाल कर देखेंगे। देखिए निकालिए तो 2, 11, 11, 14 जस्ट का तस रह गया। तो कह सकते हैं कि क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। वेरीफाई हो गया कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, दूसरा में माइनस करेंगे और वेरीफाई बराबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। केवल इसमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, घटा लेना है। तो वैसे मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स विषमित अवयव, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का सममित अवयव। इतना बात समझ गए होंगे। देखिए आपको क्या करना है, इसको फाइंड द ए प्लस 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जहां वेयर निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए का मान दिया गया है, अगर हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं बाबू, ये हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, इतना हो गया। अब क्या कर रहा है कि 1/2 इंटू वेरीफाई फाइंड आउट कीजिए कितना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। चलिए तो 1/2, इसका मान कितना है, ए का 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस इसका मान क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब ऐड कीजिए तो 1/2, इसको ऐड कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 2a 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ए 0 होगा, ए भी 0 होगा, ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0, यानी कि इसका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। इसी प्रकार इसको निकाल लेना है, ट्रांसपोज निकाल के क्या कर लेना है, घटा लेना है। घटा लेंगे तो देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी में देखिए घटाना है, तो जब घटाना रहेगा तो यहाँ क्या करना होगा हमको, देखिए जब इसी में क्या करना है हमको, यहाँ पे माइनस कर देना है, क्या कर लेना है, माइनस। तो घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, ये 0, ये 2a, ये 2b, ये -2a, ये आपके पास 0, ये 2c -2b -2c 0, 2 से भाग दीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, दोनों वेरीफाई निकल गया। फाइंड आउट हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ तक बात समझ गए होंगे। कि कोई दिक्कत है तो बताइए। ये चैप्टर सबसे आसान है, ट्रांसपोज निकालना है, कोई भारी चैप्टर है नहीं, ये समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको क्या करना है, क्या करना है कि इस person of the following matrix as the sum of the symmetrics and the SQ symmetrics matrix, यानी कि इसको क्या करना है कि सममित और विषमित निकाल को क्या करना है, जोड़ देना है, सम के रूप में लिख लेना है। तो क्या करना है इसमें, खाली सममित निकालना है एक बार विषमित निकालना है। तो 1/2 ए प्लस ए के ट्रांसपोज और प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए के ट्रांसपोज, बस नहीं कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो ये ए का मान हो गया, ये ए ट्रांसपोज निकालिएगा, ये 3, 5, 1 माइनस 1 हो जाएगा, बस 1/2 ऐड कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा आपके पास 3, 5, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3, 5, 1 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3, 1, 5 माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/2, इसका हो जाएगा आपके पास ये 3, 5, 1 माइनस 1, माइनस हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 315 -1। ध्यान से देखिएगा 1/2। यहाँ से देखिएगा जोड़ दीजिए तो 6 6 6 और ये हो जाएगा -2। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पे ऐड कर दो, घटा दो तो 0, ये 4, ये आपको घटाइएगा तो -4 और ये 0। बस इसको 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 3 3 3 -1, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0 2 -2 0, ऐड कर देंगे आंसर। बात समझ गए होंगे। इसी प्रकार दूसरा का भी कर लेना है, कोई दिक्कत है तो बताया जाए। इसी पर 4 क्वेश्चन है इसमें, देखिए 2 क्वेश्चन ऊपर था और 2 क्वेश्चन नीचे है, ये हो जाना चाहिए। देखिए कहा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज, चूज द करेक्शन आंसर। देखिए ध्यान से देखिएगा, चूज द करेक्ट आंसर करना है इसमें। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन का। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए ए और बी कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मान लेते हैं कि ए बराबर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानते हैं, ये 1 2 2 4। इसको ट्रांसपोज कीजिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जस के तस रहेगा। देख लो 1 2 बदलिए 2 4 यही रह जाएगा। बी भी कोई एक ऐसा मैट्रिक्स मान लेते हैं जो ट्रांसपोज करने पर नहीं बदलता है, तो 2 1 1 3। देखिए ट्रांसपोज करके देखिए, तो बी ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास 2 1 हो जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा। कोई बदला नहीं बदला, तो देखो नहीं बदला। अब कह रहा कि इसको बताइए कि कैसा मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए। तो देखो तो ए से बी में करते हैं, तो देखो तो 1 2 2 4 और यहाँ पे आपके पास हो गया, इसके बाद हो गया, इसके बाद हो गया आपके पास बी का मान 2 1 1 3। इधर में क्या है कि 2 1 1 3 और इधर में है 1 2 2 4। गुना कीजिए तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ कीजिएगा तो ये आपके पास 1 और ये क्या आपके पास 6, ये कीजिएगा तो 4, ये भी कीजिएगा तो 4, ये कीजिएगा तो 2, ये कीजिएगा 12। इतना क्लियर है। इसको कीजिएगा तो कितना आएगा 2 प्लस 2, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 प्लस कितना 4, ये आपको कीजिएगा तो 1 प्लस कितना 6, ये कीजिएगा तो 2 प्लस 12, ये कीजिएगा तो आपके पास 4 हो गया, ये आपके पास 7, ये आपके पास 8, ये आपके पास 14 और उसके बाद आते हैं ये भी 4, ये आपके पास 8, ये आपके पास 7, ये आपके पास 12। अब दोनों को घटाइए, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, घटाने के बाद देखिए ये 0 हो जाएगा, ये घटाइएगा तो -1 हो जाएगा, सॉरी घटाइएगा तो -1, ये भी क्या आएगा आपके पास -1 और ये क्या होगा 0। देखिए किसमें 0 होता था, किसमें हम बताए थे कि A11 A22 या A33 या A44, अगर Aij बराबर 0 जहां I बराबर J होता था, किसमें एस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो देखिए तो पूरा 0 हो गया, तो कैसा मैट्रिक्स होगा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आपको क्लियर हो गया होगा, कौन सा आंसर क्लियर होगा फर्स्ट। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास और बच गया है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ध्यान से देखिएगा, तो लास्ट क्वेश्चन है आपको। देखिए ए का मान दिया गया है, ए ट्रांसपोज, ये ए का मान दिया गया, अगर ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं इसका तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा। अब कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई, तो देखिए ए का मान लिखते हैं हम लोग कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
यहाँ पे लिखते हैं साइन अल्फा, यहाँ पे लिखते हैं कॉस अल्फा। ट्रांसपोज किए तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब बराबर आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब जोड़ दीजिए इसको, जोड़िए तो इसको इसको जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, ई जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, ई जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, ई 2 कॉस अल्फा। अब इक्वल मैट्रिक्स हो गया, ध्यान से देखिए ये एकदम इक्वल मैट्रिक्स हो गया। 2 गुने 2 ऑर्डर का ई भी है और 2 गुने 2 ऑर्डर का ई भी है। अब देखिए दोनों को इक्वल करेंगे, ये 0 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 0, तो क्या करेंगे हम, 2 cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से क्या करेंगे हम, cos अल्फा बराबर क्या कर लेंगे, 1/2 करेंगे। और यहां से ध्यान से देखेंगे हम, cos अल्फा, ध्यान से देखेंगे यहां से cos अल्फा बराबर cos कितना का मान होता है, 1/2 बताया जाए तो कितना का लिख सकते हैं, π/3। 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। cos 60 का मान 1/2, cos के अंदर, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 5/3। बात समझ में आई या कोई दिक्कत है बताया जाए। cos 60 का मान 1/2, sin 60 का √3/2। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो इस एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। अब शेष देखेंगे अगला एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में, फिर आपके साथ नेक्स्ट अगले दिन मिलेंगे। आपका फिर से अगले दिन आपका फिर से संकल्प बैच में स्वागत होगा। और एक चीज आप फिर से ध्यान दीजिएगा कि लाइव और सब्सक्राइब करना ना भूले, आप ही के लिए कर रहे हैं सब। थैंक यू।